बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज अर्जुन जी का हमारे इस जूम पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पहली बार जूम पर पधारे और वो भी श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम पर आने के लिए, और जो सुंदर साथ जी ने उनको यहाँ तक पहुंचाने की, उनको यहाँ पर लाने की सेवा की, उनके चरणों में भी प्रणाम। एक बहुत सुंदर वाणी गायन से शुरू करते हैं और फिर अर्जुन जी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। प्रणाम जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो है उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। विरह न छोड़े जीव को जीव, आस भी पिया मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। जब आहसू के अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामति सुख क्यों कहूँ, जो खुद अमूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो है उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनमंद मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। इस निस्बत को, इस संबंध को अब एक पल के पाओ हिस्से में भी मैं छोड़ना नहीं चाहती, इस माया में भी। आइए चलते हैं अब बहुत सुंदर विषय पर। आज हमारे अर्जुन जी बहुत सुंदर चर्चा लेकर आए हैं, एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू टुडे। प्रणाम जी अर्जुन जी, प्रणाम जी। अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी जी। प्रणाम। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, अब आ रही है भाई, प्रणाम। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। एको नित्यं विमलचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। प्रणाम।
आप अक्षरातीत श्री राज महाराज और प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा बड़ा भाग है आज हम बानी चर्चा जो परिवार है, जूम परिवार है, सुंदर साथ में शामिल हुए। तो सुंदर साथ जी, श्री महामत कहे मोमिनो लो अखंड सुख, खेलो हक हादी संग देखो नूर जमाल का मुख। आज का विषय में बीतक के एक दो प्रश्न आपको मैं बताऊंगा सुंदर साथ जी, क्योंकि बीतक, बानी और सर्जनी ये सुंदर साथ का इस ब्रह्मांड के अंदर जो धन है, सोना हो, चांदी हो, रुपये हो, कि दुनिया का कोई भी धन हो, उन सब से बढ़कर के अगर संसार में हमारा कोई धन है तो सुंदर साथ ये बानी है। धनी ने तो धन बहुत दिया, पर इस धन को पहचानने के लिए अंतर इस धन को जानने के लिए सुंदर साथ का विवेक जागृत होना चाहिए। तो सुंदर साथ ऐसे ही अभी मैंने सुना कई बातें, आवाज आ रही सुंदर साथ? हाँ जी, सुंदर थोड़ा। साथ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, थोड़ा सा इंटरनेट वीक है पर आवाज बहुत अच्छी आ रही है। फोटो अच्छे से नहीं आ रही, रुक रही है, पर आवाज आ रही है। प्रणाम। अच्छा, यहाँ थोड़ा वीक है। तो मैं बात बता रहा था कि सुंदर साथ का न्यूज, सुंदर साथ का पाया बीतक, बानी और सर्जनी के ऊपर टिका होगा। जब तक सुंदर साथ अपने मूल मुकाम तक अगर पहुंचना चाहता है तो आज दीदी के माध्यम से, अनेक सुंदर साथ के सहयोग के माध्यम से ये जो बानी जूम मीटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से बानी, सर्जनी, चितवनी और बीतक का मंथन चल रहा है, वो सुंदर साथ का आत्मिक धन एकत्रित हो रहा है सुंदर साथ। तो मैं बीतक के माध्यम से कुछ एक दो प्रसंग, प्रेरणादायक प्रसंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, आज वर्तमान में भी जूम मीटिंग में सुंदर साथ बीतक चल रही, बहुत अच्छी बात है, कल मैंने देखा था। तो सुंदर साथ जी, बीतक क्या है? तो कहा जाता है कि बीतक ये हमारी चाबी है, और बीतक को अगर सुंदर साथ समझे तो बानी तक पहुंचते हैं, बानी को समझे तो सर्जनी तक पहुंचते हैं, सर्जनी को समझे तो चितवन तक पहुंचते हैं, चितवन को समझे तो साक्षात्कार तक पहुंच जाते हैं। फिर वो हमेशा उसमें रस मगन भई सो त्यागा, सुंदर साथ फिर वो मगन रहते हैं। तो बीतक क्या है? तो बीतक के दूसरे प्रकरण में उसका प्रसंग आया कि बीतक को सुनने से, बीतक को सुनाने से, बीतक को समझने से, बीतक को समझाने से हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आता है। कुछ अंश में सुंदर साथ में दो चौपाई के ऊपर प्रकाश डालूंगा। बीतक के अंदर एक चौपाई आती है। बीतक ज्ञानियों को भी ज्ञान देती है, बीतक खोजियों को लक्ष्य देती है। बीतक अगर दुनिया के जो मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो जो देवी देवता मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, वो काम ये बीतक पल में कर सकती है। सुंदर साथ दूसरे प्रकरण के अंदर एक प्रसंग आता है कि जाके सुने पतिजे मन, उस चौपाई के अंदर वर्णन आया कि जन्म से लेकर के बीतक सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, आपको श्राप लग गया है, मैं जानता हूं, आपकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, वो भी मैं जानता
राजा परीक्षित बार बार अर्जी करते हैं कि हे मुनिवर, हमको मौत के मुख से हमको छुड़ाओ, हमको अलग करो, हमको डर लग रहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको मौत से डर न लगता। तो सुंदर साथ बार बार सुखदेव मुनि के सामने राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा, तब जाकर के सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को एक बात बताई थी। वृत्त के दूसरे प्रकरण के अंदर ही यह प्रसंग आता और कहा, सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैं तुझे बोध दे सकता हूं, मैं तुझे विवेक बुद्धि जागृत कर सकता हूं, पर तू अखंड सुख को पाना चाहता है, अखंड मुक्ति को पाना चाहता है, ये संभव नहीं। तब राजा प्रश्न करते हैं कि क्या जब से ब्रह्मांड बना तब से लेकर के आज तक इस त्रिगुणात्मक जगत से कोई छूटा नहीं है क्या? इस दावन दुख से कोई छूटा नहीं है क्या? जब से ब्रह्मांड बना तब से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अनेक ऋषि मुनि आए, अनेक देवी देवता ने अवतार लिए, विष्णु भगवान के कई अवतार हो, क्या उससे इस मृत्यु से के बंधन से छुड़ाने वाली कोई औषधि आई नहीं, कोई मंत्र आया नहीं है, कोई विधि आई नहीं, कोई ऐसा महापुरुष प्रकट हुआ नहीं? तब जाकर के सुखदेव मुनि कहते नहीं, स्वर्ग में जाने की विधि तो आई है, स्वर्ग में जाने के मंत्र तो आए, स्वर्ग में जाने के विमान तो उसका भी वर्णन हुआ है, वैकुंठ में जाओगे तो 4 मुक्ति मिलेगी, उसका भी वर्णन हो चुका है। पर जो अखंड मुक्ति की, अखंड सुख, जहां काल की पहुंच नहीं, निर्वर्तन परम धाम, जहां जाने के बाद वापस लौटा नहीं जाता, ये तो भगवान श्री कृष्ण का गीता का था। तो सुंदर साथ तो सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित पूछते हैं कि मार्ग कौन सा है मृत्यु के भय से छूटने का, मृत्यु के मुख से छूटने का? क्या स्वर्ग और वैकुंठ में काल आता है? बोले पाताल से निराकार तक काल की पहुंच है। तब जाकर के सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, इस भव सागर से अगर कोई पार हुआ हो तो ब्रज की गोपियां हैं, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप से प्रेम किया था, पहचान नहीं थी फिर भी प्रेम था, और प्रेम की बदौलत उनको मुक्ति प्राप्त हुई। और भव सागर को कोई हाथ में मालाएं लेकर के बैठी थी, और माला 100 मालाएं, 1000 मालाएं, 108 मालाएं, 1008 मालाएं उन्होंने नहीं किया। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, उन्हें कोई दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं नहीं की, उन्होंने ध्यान समाधियां लगाने के लिए बड़े बड़े जंगल नहीं लिए, उन्होंने तो केवल ने केवल अपने दिल के द्वार खोले थे और अपने दिल में जो ब्रज के अंदर जो प्रेम के स्वरूप थे उनको बसाया, उनके स्वरूप के चरणों से प्रेम किया, भले अनजाने में किया था पर परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम किया। उस प्रेम की बदौलत वो गोपियां आज तक जो स्वर्ग में जाने के लिए कई दान पुण्य करते, आज तक वैकुंठ में जाने के लिए कई तप का सहारा लेना पड़ता है, कई सत पालन का सहारा लेना पड़ता है, कई हवाएं पान करते हैं, कोई जल पान करता है, कई कंदमूल का पान करते, तब जाकर के घोर तपस्या करने के बाद कहीं स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कहीं वैकुंठ की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर की बात आप देखिए, सुंदर सा प्रसंग चल रहा है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र की बात आती तो कहा जाता है कि सूरज करे चंद्र करे, करे जगत व्यवहार, पर दृढ़ संकल्प हरिश्चंद्र का ठहरे न सत्य विचार। कि ऐसे महामुनियों को युधिष्ठिर कहा जाता है कि जब सत्य का पालन करते करते युधिष्ठिर का रथ इस धरती से 1 फीट ऊपर चलता था, फिर भी नरो व कुंजरो असत्य का सहारा लेने के बाद उनको स्वर्ग में जाने के बाद भी नरक का रास्ता देखना पड़ा, नरक के दर्शन करने पड़े। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताते हैं कि आज तक स्वर्ग और वैकुंठ में गए पर इस भव सागर को पार कोई नहीं कर पाया। भव सागर की परिधि जैसे परम धाम की 8 सागर है,
सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिन हिसाब, महर सागर का हिसाब अनगिनत कहा गया। वैसे ही सात सागर दुनिया का उसका निर्माण सुखदेव मुनि ने निकाला, पर मोह सागर में सुखदेव मुनि भी फंस गए और मोह सागर का वो वर्णन नहीं कर पाए। इसलिए कह दिया, आज तक मोह सागर भव सागर को किसने पार किया है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, इस ब्रज की गोपियों ने इस एक घंटा नहीं, एक युग में नहीं, महीनों में नहीं, युगों में नहीं, एक कलाक में भी नहीं, एक मिनट में भी नहीं, इस भव सागर को, इस महामाया को, इस द्वंद्व को अगर इन्होंने पार किया हो तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, जैसे गाय, गाय नहीं, बैल भी नहीं, गाय का कोई छोटा बछड़ा होता है, छोटे बछड़े का छोटा पर होता है, उस पग की खोल में जितना पानी आता है, उस पानी के गड्ढे को इस पार से उस पार करने में जितना समय लगता है, उतनी देर में ब्रज की गोपियों ने भवसागर पार किया था। सुंदर सा सोचिए, किसकी बदौलत। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित के मन में विचार आता है कि मुझे भी पार होना है, वैसे ही तो के ऐसे पार नहीं हुआ जा सकता। वो महाशक्ति पुनः प्रकट होगी तो फिर जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, सत्संग करने का विचार आता है राजा परीक्षित के अंदर। इसलिए रामचरितमानस के अंदर कहा है, बिन सत्संग विवेक न होए। सुखदेव मुनि कहते, राजा, उसके लिए सत्संग की संगति करनी पड़ेगी, सत की संगति करनी पड़ेगी। राजा परीक्षित कहते तैयार है मुनिवर, बताओ। तब जाकर के उसका संक्षिप्त वर्णन आसवाई की आत्म में स्वामी लालदास जी के अंदर बैठ करके राज्य में श्री जी ने वर्णन किया और ये बताया है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, सुनो कि कलयुग के अंदर, द्वापर के अंदर जिसके अंदर प्रेरणा प्रकट हुई थी, ये थे देवापी और मरु। और देवापी और मरु के दिल के अंदर जब ध्यान किया कलाप ग्राम के अंदर, सुंदर साथ को इस बात का पता है कि जिनके जीव थे, देवचंद्र महाराज के अंदर जो जीव आया वो देवापी का, और मेहराज ठाकुर के अंदर जो जीव आया वो मरु राजा का। तो कहते हैं कि जो कलाप ग्राम के अंदर घोर समाधि के अंदर बैठे, जिनकी जटाओं में कई पक्षियों ने घोंसले बना करके पक्षी उड़ा के ले गए तो भी पता नहीं चला, जिनको कोढ़ रोग था घर को लात मार दिया, राजपाट छोड़ दिया और सोचा कि हम वनों में जाकर के साधनाएं करेंगे, समाधि लेना है, शायद परमात्मा की कृपा होगी और अगला जन्म हमारा सुधर जाए, शायद कृपा हो। इस विश्वास के साथ कलाप ग्राम में ध्यान समाधि लगाई। पूज्य स्वामी जी आज भी जब सत्संग करते थे, आज भी वो हजारों साल के योगी बैठे, पर जिसकी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है वो इसको देख सकते हैं, नहीं तो वो नजीक से गुजर जाते हैं, फिर भी वो देख नहीं पाते। सृष्टि का प्रारंभ का अगर गांव जो माना जाता है वो गांव है कलाप, हिमालय का गांव, जहां जाकर के देवापी और मरु ने जो तप किया। तो सुंदर सा जी, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बताया कि अभी मैं मुक्ति का द्वार तो खोल नहीं सकता, पर मुक्त जहां जो गोपियां हुई वो मार्ग में बता सकते। वो मंडल अखंड है, अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमारुणम। वो मंडल ऐसा है जो अखंड है, लक्ष्मी के मुखारबिंद जैसा चंद्रमा वहां खिला हुआ, सुगंधित हवाएं फैल रही, एक एक गोपी, एक एक काना रजनी रास खेल। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये बात बता, फिर सुंदर साथ राजा परीक्षित को रहा नहीं जाता, तो पूछ लेते कि वो कहाँ है, वो कैसा है। वो अखंड मंडल में मुझे भी जाना है, उस महामंडल में मुझे भी प्रवेश करना है, उस अखंड सुख का पान मुझे भी करना है। पर सुखदेव मुनि ने कहा था, राजन तुम बीच में मत बोल, और राजा बीच में बोल देते। इसलिए सुंदर सा
सुखदेव मुनि ललाट पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, तू राजा का राजा रहा, मैं योगी का रोगी रहा, और कहने वाला उठ के गया, हे राजा अब मैं तेरे सरीखा हो गया, अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। सुंदर साथ आखिर में राजा तड़पते, दुखी हो जाते हैं, तो कुछ बातें अखंड रास की लेते हैं, कुछ बातें प्रतिबिंब की रास की, और 5 अध्यायों में रास को समेट लिया जाता है। आखिर में सुंदर सा सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित पूछते कि मुनिवर, तो फिर वो गोपियां पहुंची है, उनका मार्ग कौन सा है, उनको ले कौन गए थे? तो कि वो महाशक्ति कलयुग में प्रकट होगी, और किसके अंदर प्रकट होगी? तो कहते हैं, जन्म से लेकर जाके सुने पति के मन, और पहले से वो चौपाई प्रारंभ होती है, सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार के है राजन, के जो देवापी और मरु है उसके अंदर सत्य की स्थापना होगी। कलयुग का एंड आ गया होगा। सतयुग के अंदर धर्म के 4 चरण थे, धर्म 4 पैरों पर खड़े थे, सत, तप, ज्ञान और कर्म। जब त्रेता युग आ गया तो सत खत्म हो गया मनुष्य के अंदर से, और रह गया तप, ज्ञान और कर्म। द्वापर आ गया तो ज्ञान और कर्म रह गया, कलयुग आ गया तो कर्म ही रह गया। और केवल कलयुग में अगर सहारा हुआ तो केवल परमात्मा के नाम की ओट पे दुनिया को जीने का सहारा रहा, मुक्ति का मार्ग भी दुनिया को नाम के सहारे रहा। इसलिए कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। तो कि कलयुग में केवल न केवल ये सत्य की स्थापना, इन दोनों के बीच जो समय रहेगा उसमें परमात्मा की शक्ति प्रकट होगी, और जो लीला का अवतरण होगा पुनः सत्य के ज्ञान की स्थापना होगी। इनो बीच रहे विस्तार, जो सत्य था सतयुग में वो अदृश्य हो जाएगा, और कलयुग में स्वयं परमात्मा प्रकट होंगे अपनी आत्माओं के सहित, और दिव्य ज्ञान लेकर के आएंगे, जिसका प्रमाण पुराण संहिता के अंदर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को बताते हैं। माँ पार्वती पूछती है, माँ सती हिमालय की कंदराओं में बैठ करके कहती हैं कि हे स्वामी, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे इन हिमालय की कंदराओं में, इन किरणों में? तब जाकर के महादेव वे भोलेनाथ देवादिदेव कहते हैं, उमा, मुझे समाधि के माध्यम से इस बात का पता चला कि माया के संसार के अंदर, कलयुग के अंदर परम धाम की दिव्य आत्माएं माया का खेल मांग लेगी, और खेल मांगने के बाद माया में वो मगन हो जाएगी, वो भूल जाएगी अपना घर, और घर भूलने के बाद किसी को अगर मेंटली वीकनेस हो जाता है, अगर पागलपन का दौरा पड़ जाता है, वो घर बार भूल जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, सब कुछ भूल जाता है। वैसे ब्रह्मात्माएं माया के जगत के अंदर आएगी और अपना धाम, लीला और स्वरूप अपने आप को जब भूल जाएगी और माया के सागर में कैसे डूबेगी, तो कोई आदमी जिसको तैरना नहीं आता है और वो पानी में डूबता है बाहर निकलता है, डूबता और बाहर निकलता है, वैसे ही वो आत्माएं डूबेगी और बाहर निकलेगी, और तब उनको माया मोह के सागर से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा, स्वयं अक्षरादि, तेरे मेरे आत्मा के नाथ, प्राण रूपा प्रिया सर्वाता साम नाथो अक्षरात् परः, तेना सोही नामना प्राणनाथ ख्याति प्रियस्वर। वो प्राणनाथ के नाम से दुनिया में आएंगे जो आत्माओं के प्रियतम होंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार है। इस सत्य का विस्तार ये देवापी और मरु के दिल में बैठ करके वो शक्ति काम करेगी और विस्तार होगा, और विस्तार होगा तो उस लीला को सुनेंगे, समझेंगे, सुनाएंगे, वो सेवा करेंगे, उसको लाभ क्या मिलेगा? तो कि जाके सुने पति ये मन, जिसको सुनने मात्र से उनके मन के जो शास्त्रविद होगा
तो शास्त्र के भेद खुल जाए, खोजी होगा उसकी खोज खत्म हो जाएगी, वो लक्ष्य तक पहुंच जाए। जो दुआ वाले होंगे उनकी दुआएं पूर्ण होंगी। ऐसा वो मार्ग प्रशस्त करेंगे इस मायावी जगत के अंदर जाके सुने पति ये मन। और माया की जीव होगा वो मुक्ति का मार्ग खोज लेगा, ईश्वर शक्ति होगी, वो ज्ञान के मार्ग में मगन हो जाएगा और शांति प्राप्त करेगी। और परम धाम की अगर ब्रह्म सृष्टि होगी इस मार्ग में आ जाएगी, वो अपने प्रियतम के आनंद में मगन हो जाएगी, अपने आनंद को पालेगी, अपने अखंड सुख को वो पा करके आनंदित हो जाएगी, अपने अखंड धनी परवरदिगार को वो पालेगी। तो सुंदर साथ ये बीतक वहां से प्रारंभ होता। और बीतक के अंदर मुख्य पात्र अगर आता है, कहा जाता है बीतक का पहला प्रकरण और पहले चौपाई, उसके अंदर 4 युग और 4 युग के राजाओं का वर्णन आया हो। उसमें व्यास मुनि भविष्य पुराण का सहारा लेकर के ये बात बताते कि भाई व्यास मुनि को भी इस बात का पता चल जाए भविष्य के विषय में। बताए तो किसको बताए। और व्यास मुनि को बात को प्रमाण लेकर के प्यारे सुंदर साथ यहाँ बाई की आत्म के माध्यम से महाराज ने ये बीतक का अवतरण कराया। और बीतक में कोई भी चौपाई आती है तो महामती कहे ये साथ, और वाणी में भी कोई भी चौपाई आती है तो प्रारंभ होती है महामती कहे ये साथ जी, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े। वाणी में भी कोई चौपाई आए तो महामती की छा, बीतक में भी कोई चौपाई आवे तो भी महामती की छा। तो फिर प्यारे सुंदर साथ ये प्रश्न ये होता है कि महामती की शोभा 5वें की लीला में किसी को मिली है तो इंद्रावती को मिली, और इंद्रावती की कुर्बानी के कारण यह शोभा मिली। और 5वें दिन में खुदा की शोभा, परमात्मा की शोभा, अक्षरातीत की शोभा राज्य ने अगर बख्शिश किया है तो इंद्रावती को। और महामती की शोभा ये 5 मिल भई महामती वेद कतेब पहुंची शरत। सुंदर साथ 5 शक्तियां विराजमान होने के बाद ये महामती की शोभा मिलती। तो प्रश्न ये होता है कि क्या राज्य महाराज की 5 शक्तियां हैं, क्या ज्यादा नहीं है? क्या 5 शक्ति वाले को ही परमात्मा बोलते? नहीं। शास्त्र कहते पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण है, उनके अंदर अथाह शक्तियां, अथाह ज्ञान, अथाह आनंद है, उसको मापा तोला नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने कहा भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। हे भावों से परब्रह्म आपको हम नमन करते। आपका विवेचना न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजान। हम मन से आपका मनन नहीं कर सकते, हम चित्त से आपका चिंतन नहीं कर सकते, हम जानना चाहे तो भी आपको आपके एड्रेस के बिना नहीं जा सकते। तो सुंदर साथ ये 5 शक्तियां वो जागनी ब्रह्मांड में 5 शक्तियों से काम चल जाने वाला था, इसलिए 5 शक्तियां इंद्रावती के अंदर बैठ करके प्रकट की गई। 5 शक्तियों से काम चल रहा था, इसलिए छठी की जरूरत नहीं। हम कहीं बाजार जाते हैं, हम कहीं दुकान जाते हैं, हम कहीं सगा संबंधी कोई व्यवहार में जाते, लौकिक संबंध में जाते, जिसको 500 रुपये से काम चल जाता है उसको 1000 की आवश्यकता है। वो खिस्से से निकाल करके दुनिया में प्रदर्शन थोड़ी करे, तो वो तो पूर्ण है। पर 5 शक्तियों से काम चल रहा था, इसलिए 5 शक्तियां प्रकट की गई। कोई ये मन में विचार ना करे ये 5 शक्तियों से ही महामती के अंदर बैठ करके हक की शोभा दिया ना, वो अनंत शक्तियां, पर 5 से काम चल रहा था, इसलिए 5 शक्तियां प्रकट की गई और 5 के नाम दिए गए।
तो मेरा बताने का मकसद यही है सुंदर साथ, आसबाई की आत्म और इंद्रावती फर्क क्या है। आज सुंदर साथ को कुछ बातें नहीं लगे, पर मैं बार बार नमन करता हूं सुंदर साथ का। मेरा भी भाग्य है कि आप सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करने का, मेरे सुंदर साथ आज ये सेवा करने का मौका मिला। हम सुंदर साथ को गांव के अंदर सेवा करते हैं, और ये जूम मीटिंग में सुंदर साथ एक बार एक दूसरी जगह में जुड़ा था और यहाँ पहली बार जुड़ा। सुंदर साथ जी, ये धनी की कृपा है, ये धनी की करुणा है, ये धनी का प्रेम है, ये धनी की देन है। इसलिए हमारा प्रसंग था महामती। बीतक में भी देखे तो महामती की छाप है, वाणी में देखे तो भी महामती की छाप, लालदास वृत्त के अंदर देखे तो भी महामती की छाप, दूसरी जगह कहीं महामती की छाप। और महामती कहते किसको है, तो चौपाई में स्पष्ट बता दिया कि पांचों मिल भाई महामती, पांच शक्तियां जहां विराजमान है उसको महामती की छाप दी गई, शोभा दी गई। उसको कुरान शरीफ में कहें तो मेहंदी कहते, और हिंद भाषा में कहें तो महामती बोले। सुंदर साथ इंद्रावती के तन में नवतनपुरी से लेकर के पन्ना जी के तक, ध्यान से सुनिएगा, जो भी श्रवण कर रहे मेरे सुंदर साथ देश विदेश के सबको मेरा प्रणाम पुनः। और बार बार मैं एक बात और दोहरा रहा हूं, ये बीतक, ये लीला जागनी ब्रह्मांड की, जागनी ब्रह्मांड की, जागनी लीला की है। नहीं तो जागनी ब्रह्मांड में तो मोहम्मद साहब भी है, और वहां जागनी लीला नहीं हुई, जागनी का संदेश आया। पर ये बीतक जागनी ब्रह्मांड की, जागनी लीला के 120 वर्ष की बीतक, और जिसके अंदर सुंदर सा चौथे दिन की लीला में महामती इंद्रावती को भी कहा, नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक का जो श्री जी का चलन है, श्री जी की यात्रा है, धनी की यात्रा है, महाराज ठाकुर का तन है। ओ मेरे धाम धनी प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ निज मूल शरीर है महाराज ठाकुर का, उस जीव का नाम है मरु। ये प्रसंग है 5वें दिन, अंदर बैठी इंद्रावती की यात्रा, और इंद्रावती के धाम दिल में बैठी है श्यामा जी, और श्यामा जी के अंदर बैठे है राज्य। इसलिए तो हम कहते हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति, हमारे मूल धनी खावंद नाथ धाम धनी प्राण। तो सुंदर साथ मेरा कहने का अर्थ है महामती की शोभा, धाम धनी प्राणनाथ नवतनपुरी से लेकर के पन्ना पहुंचे, जागने लीला करते करते जिस तन में बैठ करके जिस तन को शोभा दी जागनी की, उसको महामती कहा। जागनी करते करते नवतनपुरी से लेकर के पन्ना पहुंचे, उसको महामती की शोभा दी है। तो फिर लालदास महाराज जी के अंदर तो बैठ करके आए नहीं, तो उनको महामती की शोभा क्यों दी? तो कि जो लीला नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक श्री जी धाम धनी प्राणनाथ इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके की, वो लीला पन्ना में बैठ करके महामती लालदास जी के अंदर बैठ करके, आस बाई की आत्म के अंदर बैठ करके वो लीला प्रकट कर दिया बीतक के रूप में। इसलिए महामती जो शक्ति इंद्रावती के अंदर बैठ करके वाणी का प्रकटन कराया, ब्रज रास और धाम की, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या मैं इन चारों लीला का प्रकटन सुंदर साथ को सुख नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक दिया, और पन्ना के अंदर बैठ करके उस लीला को प्रकट किया। तो जो लीला करने वाले धाम धनी इंद्रावती के अंदर बैठे, वही धाम धनी आस बाई के अंदर बैठ करके सुंदर साथ लीला की, और वो आसबाई का लौकिक नाम है लक्ष्मण से। सुंदर साथ कल हमारी सोनिया दीदी, मैंने एपिसोड देखा,
उसमें बात चल रही थी 12 मोमिन की। सुंदर साथ धन सखी आजनी खड़ी रे गलियां में। ये जन्म सुफल है जो सुंदर साथ रात दिन राज्य के कार्य में लगे हैं। सुंदर साथ ये राज्य के हुक्म से लगे हैं। ये तो कौन आज समय निकालना चाहता है इस माया के दलदल में, इस माया की चक्काचौंध में, इस माया के तांडव में? कौन अपने आप को जानना चाहता है? कौन अपने आप के आत्म के आनंद को माणना चाहता है, पाना चाहता है? ये तो जाके धनिये पकड़े हैं। आज सुबह सुबह मीठी नींद को छोड़ करके मीठी चितवन में भांत भांत की चितवन, भांत भांत का राज्य का आनंद, मीठी बातें और सुंदर साथ। जब तक राज्य की मेहर न होती है तब तक एक शब्द सुंदर साथ के दिल तक कभी नहीं पहुंचता। सुंदर साथ जी वो आस बाई की आत्म, जिसका लौकिक गांव, अलौकिक धाम भी मानिए चाहे गांव में मानिए, वो है तो सबका परम धाम। पर माया के अंदर जिसका लौकिक अगर धाम था तो सुंदर सा वो ठट्ठा नगर था। और ठट्ठा नगर पड़ता है गुजरात के अंदर, सुंदर साथ। और गुजरात की जहां बात आई तो मैं बात बताऊं, भगवान भोलेनाथ ने सुंदर साथ माहेश्वर तंत्र में सबसे ज्यादा आत्माओं का अगर आगमन हुआ है तो गुजरात में। गुजरात की भूमि भी भारत में आई है, पर गजब की बात यही, पर उसमें भी सुंदर साथ सौराष्ट्र की भूमि। धन धन है सुंदर साथ। महामती लालदास आंसबाई की आत्म ठट्ठा नगर में आई। धनी को पता है नवतनपुरी से श्री जी चले, कहा मेरी आत्म है राज्य को पता है। अंदर से इंद्रावती आत्म को प्रेरणा हुई। जब चिंतामणि की जागनी हुई, नाव वापस लौटी, पर अंतः प्रेरणा होती है कि नहीं, इंद्रावती को आदेश हुआ अभी नाव तुम चाहो तो भी जा नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरे सुंदर साथ जागने में बाकी। श्री जी की शोभा इंद्रावती की शोभा। और इंद्रावती आत्म को पता चल जाता है, श्री जी को पता चल जाता है शायद राज्य अभी चाहते नहीं कि हम यहां से बाहर निकले, शायद उनका हुक्म नहीं है, इसलिए वो एक सुंदर साथ अभी भी ठट्ठा नगर में बाकी। सुंदर साथ और वापस आते हैं, सत्संग प्रारंभ हो जाता है और फिर पता चलता है सुंदर साथ चतुरा जो पोकरना होता है, जिसको चतुर करके भी कहा जाता है, उनकी दिल की भावना थी हमारे नगर में कोई भी आवे तो हम सेवा करें, अगर सेवा करके कुछ पाएंगे तो हम वो हमारे दिल में जरूर रहेगा, नहीं तो कुछ रहने वाला। तो सुंदर साथ चतुरा चौथा सोचता है कि मेरे पास तो दूध है, मेरे घर में काफी दूध है और दूध का व्यापार है, तो श्री जी के लिए स्पेशल दूध ले जाते कि हे संत जी, उन्होंने तो पहचान लिए थे कि हमारे परवरदिगार है। धीरे धीरे बिना सत्संग विवेक न हो, मैंने पहले से कहा था सुंदर, विवेक और वैराग्य अगर प्राप्ति करनी है तो सत्संग के चरण में जाना पड़ता है। तो ये चतुरा को तो पता चल गया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, पता तो है सत्संग के बिना मुक्ति संभव नहीं। ये दूध तो एक व्यापार है, तो श्री जी को दूध पिलाते हैं मीठा और बदले में मीठी चर्चा सुनते, और मीठी चर्चा सुनने के बाद अंदर है आनंद आता है, उसका अमृत का उद्गार आता है। अरे मीरा जैसी मीरा अगर राणा झेल का प्याला भेजते और कान्हा के चरणों में चित्त लगा करके मीरा पीती है तो अमृत का उद्गार आता है। यहाँ तो चतुरा है सुंदर साथ। प्यारे सुंदर साथ जी मीठा दूध पिलाते हैं, मीठा ज्ञान का उद्गार आया, पहचान हो गई, पता चला कि ये संत नहीं है, ये कवि नहीं है, ये कोई आचार्य नहीं,
ये तो मेरे परवरदिगार है। सुंदर साध एक दिन बखार के अंदर यही लक्ष्मण सेठ गोदाम में वार्तालाप चल रहा था। लक्ष्मण सेठ भी, स्वामी लालदास भी भागवत के प्रकांड विद्वान थे। ऐसी बात नहीं है, सेठ होने के बाद भी अगर सेठाई में अगर जीवन खत्म हो जाता है, व्यापार में जीवन खत्म हो जाता है, तो जीवन जीना नहीं। वो जीवन भी क्या जीना सुंदर साथ, जिसमें आनंद ना हो। कहा जाता है जीवो तो ऐसे जीवो, जीवन चमक उठे, मरो तो ऐसे मरो, मोती चमक उठे। अरे कौन करता है याद किसी को मर जाने के बाद, पूछता कोई नहीं है समाये पूछ जाने के बाद। सुंदर साथ लक्ष्मण सेठ को आकर के बात कहते हैं कि हे लक्ष्मण सेठ, आप तो विद्वान है। सुंदर साथ जिसको ज्ञान का प्रसाद मिल जाता है, राज्य की कृपा हो जाती है, फिर वो कैसा भी सुंदर साथ हो कभी नहीं डरता, क्योंकि उसके अंदर राज्य की कृपा है, उसकी महर, उसकी दया के समान संसार में कोई धन नहीं होता। इसका जोश ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है, उसकी शक्ति प्रकट होनी शुरू हो जाती। तो थे तो दूध का व्यापार, इधर जिसके हजारों सुंदर साथ, कई वाहन चलते, व्यापारी है, बहुत बड़े सेठ है। किसी मंत्री, नेता, फैक्ट्री के मालिक के सामने बोलने में आज हमको वर्तमान प्रेजेंट टाइम की पोजीशन हम देखते हैं तो हमको डर लगता है। ना जाने बड़ा आदमी, कोई धन से बड़ा आदमी है, कोई सोने से बड़ा आदमी है, कोई हीरा माणिक पहनने से बड़ा काल लगा है। प्यारे सुंदर सा जी, अंतर से कोई बड़ा नहीं है। विवेक बुद्धि चतुरा की खुल गई। सुंदर सा विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। और उन्होंने आकर प्यार से कहा, प्रेम से कहा कि लक्ष्मण सेठ, आप तो सेठ भी हो और सत्संग के भी धनी हो, तो बताओ ब्रज और रास की लीलाएं कहां पर है, उसका दर्शन कैसे किया जाता और वहां पहुंचा कैसे जाता है। तब वही ठट्ठा नगर के लक्ष्मण सेठ, वही आंसबाई की आत्म चतुरा को कहती, चतुरा ये धर्म की बातें बहुन गहन होती है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तब उसको देखा जाता है, जाहिरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जाहिरी जबान से उसका वर्णन नहीं होता है। ये तो तारतम्य ज्ञान वाले चतुरा थे, उन्होंने तुरंत कह दिया, हे लक्ष्मण सेठ, अगर जीते जीव ये दृष्टि नहीं मिलेगी तो क्या मरने के बाद मिलेगी। लक्ष्मण सेठ की आंख खुल जाती है कि दूध का व्यापारी, बड़े बड़े वाहन के व्यापारी को ये ज्ञान में परास्त कर रहा, इसके पास कौन सी औषधि है, कौन सी मिल्कत है, कौन सी तेज तरंग है, कौन सी ज्ञान की तलवार है, कौन सा उन्होंने ज्ञान का संग फूक दिया। यह तो सुन लिया, जिज्ञासा प्रकट हो गई लक्ष्मण सेठ के अंदर। इसलिए कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती, कुछ पाना चाहते हो खोजी खोज मिटावे अंधार, मुड़ मति ना जाने विचार। श्री महामती का है, पुकार पुकार सुंदर साथ, मुड़ मति को ये बात समझ में नहीं आई। तो अब जिज्ञासा प्रकट हुई। सबसे पहले धर्म के अंदर जिज्ञासा होना बहुत जरूरी होता है। जो कोई शांति पाना चाहता है, जो कोई सुख पाना चाहता है, जो कोई वैराग्य पाना चाहता है, उनके अंदर जिज्ञासा होनी ही चाहिए। सुंदर सा तो ने कहा कि ये बात सुनी कहां से आपने, तो कि हमारे यहाँ कोई संत आए, वहां आपको भी मैं ले चलूं, आओ। तो उन्होंने ये बात हमको सुनाई, तो क्या मैं आ सकता हूं। कोई कोई मना करते हैं। संक्षिप्त में सुंदर साथ ये प्रसंग सुन लेना। 20 मिनट है, 7:30 बजे का समय है, मुझे काफी बातें बता। सुंदर साथ ले जाते हैं, 2-3-4 दिन चर्चा सुनते हैं। हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, 5 दिन का कार्यक्रम होता है, सत्संग सुनते हैं। कोई तो सुनते, कोई नहीं सुनते, कोई खाना खाने के बाद सो जाता है, कोई परिक्रमा करता है और भाग जाता है। सुंदर साथ हालत लक्ष्मण सेठ जैसी होगी। अगर कहीं भी सत्संग कार्य चल रहा हो तो चित्त दे करके सुनना चाहिए,
चित दे सुनियो साथ, एक कहूं अनुपम बात, डरता सुन। दिन ने रात सुंदर साथ, खाना पीना सोना ये तो दुनिया का काम, मोमिनों का नहीं। दुनिया तो कहती है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये ऋण करके भी घी पियो, ये तो दुनिया का काम। सुंदर साथ, यहां तो मैं सुना था सुंदर साथ घी के पैसे भी भैंसे भी बेच देते हैं, अपना पूंजी भी बेच करके मेरे धनी का ध्वजाएं ऊपर रहे, ऐसे दिल में भावना। यहाँ तो सरसाटे सदगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान, लक्ष्मण सेठ विषय से विषम करने। लक्ष्मण सेठ आज वो स्वामी लालदास हंस भाई की आदत, संदेशा मिलता है, 3-4 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद फिर से जिंदादास मालिक है, जिसकी चर्चा सुनने गए थे वो कौन है? तो कहते हैं कि वो संत है, बहुत अच्छी बात करते हैं। तब जाकर के जिंदादास मालिक बाग में बताते हैं कि लक्ष्मण सेठ अभी तुम्हें पहचान नहीं है, लाओ तुम्हारे शास्त्र भागवत के अंदर मार्कंड की बात आती है। मार्कंडे वो ऋषि है जिसकी संक्षिप्त जीवनी सुन लेना सुंदर साथ, जिनके पिता को पता चल गया, उसके पिता को कोई पुत्र नहीं था, कुल के ब्राह्मण ध्यानी थे, ज्ञानी थे, और वरदान मिला था कि तुम्हें पुत्र तो होगा, पर जिसकी उम्र 5 वर्ष हो। पिता दुखी था, आखिरी वर्ष चल रहा। उसके बाद सप्त ऋषि आते और उनका नियम था हर किसी को प्रणाम कराते। नारद ने जाकर के कहा था, एक बार नारद ने उनको तथास्तु कह दिया था, आयुष्मान भव, मार्कंडेय ऋषि को। उसके पिताजी ने कहा इसकी 5 वर्ष की उम्र है और वो 5 वर्ष में वो तो चला जाने वाला, फिर आपने आयुष्मान भव ऐसे क्यों बोला? तब जाकर के सुंदर साथ उन्होंने कहा कि जो भी संत आवे उसके चरणों में प्रणाम करो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्याय स्वकला, चिंता मत करो, अनहोनी होगी। सुंदर साथ जी सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों को प्रणाम कराया, आयुष्मान भव का वरदान मिला। उन्होंने जाकर के ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा इसकी उम्र 5 है, वरदान किसने दिया था? शंकर भगवान। शंकर भगवान के पास गए, सप्त ऋषि ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पास भी मार्कंडेय ऋषि को ले जाया जाता, बालक की अवस्था है, और भगवान भोलेनाथ को भी चरणों में जब सबसे पहले प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु इसकी उम्र 5 वर्ष की है, हम भी आयुष्मान के फंस गए। और उसके बाद जाकर के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने भी आयुष्मान कहा, वो भी फंस गए। उनका बाप जिसने वरदान दिया वो संभाले, हम खा संभाले। तो सुंदर सा शंकर भगवान ने कहा कि हमारा एक दिन दुनिया का 1000 साल बराबर है, तो इनकी उम्र हमारे समय के अनुसार होगा 5 ही वर्ष होगा और हजारों सालों में काउंटिंग होगा। तो कहने का अर्थ है सुंदर साथ 7 कल्पान 86 युग उन्होंने तप किया मार्कंडेय ऋषि। उसके बाद उनको विवेक शक्ति जागृत हुई। ये बात जब मार्कंडेय ऋषि दुखी होकर के गले में फांसी खा रहे थे, और तब जाकर के विष्णु भगवान आ गए। ये सुंदर साथ को प्रसंग पता है, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। सुंदर साथ को विवेक जगाने के लिए ये बात थी। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं, 2 वरदान मांग लेते, माया भी दिखाओ और ब्रह्म के चरणों से भी दूर मत करो। और मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले माया मांगी और माया में दब गए, फंस गए। तो विष्णु भगवान एक संत का रूप धारण करके कहते ओम भवती भिक्षाम देहि, और गले में फांसा खाने जा रहे थे और उससे उनको बचा लिया। यही दृष्टांत दे करके प्यारे सुंदर साथ जी जिंदादास मालिक कहते कि लालदास अय लक्ष्मण सेठ कि जैसे विष्णु भगवान एक संत का रूप धारण करके गलियों में भटकते हुए आकर के मार्कंडेय को बचाया, एक नारी के रूप में थे, वैसे ही हम माया के संसार में कोई आत्मा स्त्री के पुरुष में आई, कोई पुरुष के तन में आई,
कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई देश में, कोई विदेश में है, कोई सेठ है, कोई सरकार है, कोई नौकर है, सब आकर के फंसी है। तब जाकर के लालदास जी की आंख खुल जाती है। पर सेठ है, श्री जी ने इशारा भी किया था, चलो, पर सुंदर साथ समय होता है तब कोई चलता नहीं। पर धाम धनी को काम लेना था, ये तो मेरा दाया हाथ। जागनी ब्रह्मांड में विशेष इसका रोल, जो शोभा जागनी ब्रह्मांड में महामती की शोभा, फिर से दोहराता हूं सुंदर साथ, इंद्रावती को मिली, वो समकक्ष शोभा आंसुबाई की आत्म को मिली, पर एक को जाहिर में मिली और दूसरे को बातिन। यही सुंदर साथ जब विक्रम संवत 1729 में माया का तूफान आता है स्वामी लालदास जी के जीवन, कई वाहन थे, उसमें गिनती में ना पड़े, लक्ष्य की ओर ध्यान दे सुंदर से। कई वाहन थे, अगर कहा जाता है कई गोदामें थी, कई कंपनियां थी। वक्त ऐसा आया, व्यापार गया पानी में, वाहन डूब गए, कंपनियों में आग लग गई, सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब छोड़ने के बाद प्यारे सुंदर साथी, दिल के अंदर विवेक जागृत हुआ कि मुझे मेरे धनी के चरणों में जाना, और श्री जी को आकर के सूरत में मिलते हैं। और उनको एक अगड़ था, एक नियम था कि जब ठट्ठी नगर में उनको तारतम दिया गया था, तो एक बात बताई थी कि भाई तारतम लेने के बाद गुरु चरणों में जाकर के प्रणाम करना, गुरु स्थान में दर्शन करना। तब नवतनपुरी का उनको बात बताई थी। नवतन जब भी श्री जी यहाँ राज जी बैठे हैं, और सुंदर साथ की आंखें जब तक ना खुले तब तक खुद भी नहीं बताया श्री जी ने, और कहा कि बिहार जी के पास जाओ, नवतनपुरी में जाकर के प्रणाम करो, वह मेरे सुंदर साथ। पर विवेक दृष्टि खुली सूरत में जाकर, कि तब से उनको वचन था कि श्री जी ने कहा था कि तारतम लेने के बाद कोई समस्या आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई अगड़ हो, कोई नियम हो और पूरा करना है, तो गुरु दर्शन या गुरु स्थान के दर्शन कर। तो ये नियम ले लिया, प्राण ले लिया। अगर ये दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, सब कुछ डूब गया है, कहीं मुझे ना डुबा दे, मुझे फंसा ना दे, तो अगर मैं सही सलामत अगर मैं सदगुरु महाराज के चरणों में पहुंच गया, तो मैं अन्न लूंगा, अन्न ग्रहण करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कोई नियम होना चाहिए सुंदर साथ, कोई विवेक होना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखना मिलता है। जीवन में कुछ न कुछ अड़ग होना चाहिए, अड़ग होना चाहिए, अकड़ नहीं होना चाहिए। ध्यान से, अड़ग सुंदर साथ। हमारे गुजरात के अंदर एक सती हुई है पानबाई, मेरू डगेरे पानबाई, मनना ना डगे न फले न पसी भांगी पड़े रे। अरे पहाड़ क्यों ना टूट जाए, और मन को मत हिलने दो सुंदर साथ। अरे सुंदर साथ, ऋषियों ने कहा, मुझे बात याद है, तेरे पास कोई दौलत हो तो तेरे मन का रतन, और रतन दुनिया को मत दे देना, तो परमात्मा के चरणों में अर्पित कर। धन धन है सुंदर साथ, कहूं तो कहा ना जाए, कहे बिना रहा ना जाए, इसलिए मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को। सुंदर साथ प्रसंग है, संक्षिप्त वर्णन। अब नियम है सदगुरु के चरणों में प्रसाद लेना। इधर श्री जी बोल रहे कि लालदास आप जहां पहुंचना है वहां पहुंच गए, अब कहीं प्रसाद ले लो। तो ना, मैं तो बिहार जी के पास जाऊंगा, गुरु चरणों में जाऊंगा, फिर दर्शन करूंगा। यहां अंतः प्रेरणा हुई। जब श्री जी बोले, उनके शब्दों में वो ताकत थी। लाल सुंदर साथ लगा कि मैं नवतनपुरी में जाकर के बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर के, जैसे लगा कि मेरा दर्शन सब कुछ कामना पूर्ण होगी, हो गई। जैसे श्री जी के मुखारबिंद से शब्द निकले, लालदास जहां पहुंचना था वहां आप पहुंच गए, आप प्रसाद ग्रहण करो। जैसे मीठी भाषा में पूज्य स्वामी जी सुंदर साथ, हजारों किलोमीटर से सुंदर साथ ज्ञान मिल जाता, और प्यार से स्वामी जी खाली इतना कहे, ठीक हो सुंदर साथ। ऐसे लगता है जन्मों जन्म का थाक उतर गया, एक जन्म का छोड़िए, चिंताएं दूर हो जाती है। तो यहाँ तो श्री जी प्यारे सुंदर साथ साक्षात है, हमने अमृत वाणी से मीठी रचना, पिलावत रब सुंदर साथ।
ये विचार तो कीजिए। श्री जी के मुखारविंद से जैसे शब्द निकले, ऐसा लगा कि सारे तीर्थ, सारे दर्शन यहाँ मुकाम तक, इस मंजिल तक पहुंच गए। बस सुंदर सा यही हो ललदास, यहाँ से साथ में हो गए। संक्षिप्त में सुंदर साथ 10 मिनट बात की। तो अगर दुनिया में कोई माया का धक्का लगे इस प्रसंग से सुंदर साथ को, ईमान मजबूत होना चाहिए, विवेक मजबूत होना चाहिए, वैराग्य मजबूत होना चाहिए, वैराग्य टूटना नहीं चाहिए। अगर हमारे जैसा होता तो राज्य की कैसी कृपा भाई, एक कैसी मेहर भाई, भक्ति छोड़ देते। हमने देखा है दुनिया में घूमकर, कई सुंदर साथ को छोटा सा भी दुख आ जाए तो घर के स्वरूप साहब निकाल करके दुनिया में दूसरे घरों में पधरा देते। सुंदर साथ दिल टूट जाता है। शीशे की तरह दिल मत रखो सुंदर साथ, मोम की तरह दिल रखो, कितना भी धक्का लगे और टूटता नहीं। सुंदर सा यहाँ लालदास लक्ष्मण सेठ आंसवाई की आत्मा, धक्का लगा है, सब कुछ स्वाहा हो गया है, फिर भी नियम नहीं छोड़ा है, गुरु दर्शन का नियम नहीं छोड़ा, सत्संग का सहारा नहीं छोड़ा। इसलिए जो आगे बढ़ते हैं, एक करो मोहे साध में जी करूं 10 बेर कर कर तुम्हें याद। सुंदर सा एक बार याद करते तो देखो, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट मिल गया है। इस प्रसंग से थोड़ा सुंदर सा सुने। हमारे जीवन में वैराग्य जगाने का मौका आता है, पर हम उसका लाभ लेते हैं नहीं। दुखते विरहा उपजे, दुख क्या है? ये वैराग्य, ये राज्य के निकट जाने का एक मार्ग खुल जाता है, पर हमको उस दुनिया में ले लेते हैं। अगर कहीं या तो माता जी के मंदिर में चले जाए, या तो कोई भूमिया देवता के मंदिर में चले जाए, या तो दो राधागी या भुआ फलाना ढीकना करना शुरू कर देते। हम कभी ये विचार नहीं करते कि हमको राज्य महाराज ने एक गोल्डन समय दिया है, सुंदर सा, इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। अब अंदर करने की यात्रा का मार्ग खुल चुका है, दुनिया के बखड़ जंतर से छूटने का मार्ग खुल चुका है। ऐसा विवेक होना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा लगे रहेंगे तो मार्ग खुलेगा। मार्ग कैसे खुलता है? अभ्यास, चाहे ध्यान का अभ्यास, चाहे ज्ञान का अभ्यास। सुंदर सा अभ्यास से विवेक आता है और विवेक से वैराग्य आता है, पर अभ्यास होना जरूरी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ध्यान में कुछ दिखे ना दिखे, काला घेरा दिखे चाहे पीला घेरा दिखे, चिंता मत करो। लाख तलीला लेडियों का संकल्प कभी मत छोड़ना। लाख तलीला लेडियां मेरे जीव के यही जीवन, मुख मेरे महबूब का अति उज्जवल गुलाल। सुंदर साथ लगे रहोगे तो अभ्यास सुंदर साथी विवेक में बदलेगा, विवेक वैराग्य में बदलेगा। और वैराग्य की 5 अवस्थाएं सुंदर साथ सुन लेना। पहली अवस्था का नाम है यतमान। नया अगर भक्त होता है तो उसको शमशान वैराग्य होता है। मनुष्य को शमशान वैराग्य सुंदर साथ आता है, या तो सत्संग में आता है या तो शमशान में आता है। कहीं शमशान में चले जाए किसी अंतिम यात्रा में तो सुंदर साथ पता चलता है जीवन बेकार है, एक दिन मेरी भी यात्रा निकलेगी। सत्संग में जाते हो तो भी पता चलता है कि नहीं, अब परमात्मा के निकट रहना। और कुछ समय के बाद सुंदर सा जैसे शराबी का नशा उतर जाता है, इसे प्यारे सुंदर सा यतमान वैराग्य का नशा उतर जाता। दूसरा वैराग्य है यतिरेक वैराग्य। भक्त के जीवन में यतिरेक वैराग्य प्यारे सुंदर साथ जी कुछ छोड़ता है, कुछ रह जाता है। कभी भक्ति में मन लग जाता है बरोबर, कभी पीछे हट जाता है। कभी भक्ति करता है, कभी सत्य का पालन करता है, कभी पीछे हट जाता है। तीसरा वैराग्य है प्यारे सुंदर साथ जी परिकार वैराग्य। परिकार वैराग्य के अंदर सुंदर साथ दुनिया का आकर्षण छूट जाता है। कभी कभी मांस नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता है, कोई व्यसन नहीं करता है, पर व्यसन योग के बीच में बैठ जाए तो फिर मन कर जाता है कि नहीं अगर थोड़ा ले लेता तो। अंदर से विवेक आता सुंदर सा, फिर से वो हट जाता है और अपने आनंद में मगन आता है। सुंदर सा
ये हुआ है परिकार वैराग्य। उसके बाद अपर वैराग्य, और अपर वैराग्य के अंदर शांति, विवेक ये बढ़ जाती, एकाग्रता हमेशा बढ़ जाती है। ध्यान करे बिना मन लगता नहीं, हमेशा वाणी करे बिना, पढ़े बिना चैन नहीं पड़ता, और जब तक आनंद की तरंग अंदर प्रकट ना हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। उसको अपर वैराग्य बोलते। और पर वैराग्य प्यारे सुंदर साथ जी, भाव भावी मद भक्ति लभते परम। कहा जाता है कि पर वैराग्य के अंदर दुनिया की एकाग्रता, दुनिया की भक्ति, दुनिया का जो आनंद ध्यान में जो मिल रहा था उससे भी वैराग्य आ जाता, दुनिया का सब कुछ छूट जाता है। और ऐसी अवस्था जिसके अंदर केवल केवल तू ही, तू और तेरा, मैं और मेरा खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बड़ा बड़ा काम उनके तन से हो जाता है। फिर भी निर्भय रहते, जो स्वामी लालदास है सुंदर साथ, जो गए श्री जी के साथ हमेशा आगे रहे, दिल्ली में वो साथ में सुंदर साथ हमेशा श्री जी और स्वामी लालदास जी को सुंदर साथ शास्त्र खोलने की शक्ति श्री जी ने दिल्ली में उनको दे दिया, किताब अलग अलग सुंदर साथ। और यही स्वामी लालदास से हमेशा आगे, कुरान की बातें करनी हो तो भी श्री जी उनको आगे रखते, भागवत की बातें करनी हो तो प्यारे सुंदर साथ, तो भी पन्ना जी के अंदर महाराजा छत्रसाल को संदेश देने का समय हुआ तो भी स्वामी लालदास जी को आगे किया। इधर कुरान का संदेश साकुमार आतम को दिल्ली के दरबार में पहुंचाना था तो भी उनको आगे किया। उनका अहम रोल हमेशा सुख दुख मन में ना आवे, जैसी अवस्था हो अंदर से धनी ने पकड़ के रखा। सुंदर सा लालबाई उनकी पत्नी, श्यामबाई उनकी पुत्री, जिसका रामनगर में निधन हो गया। सुंदर सा जब पन्ना जी में पहुंचते तो पन्ना जी के अंदर मेरे प्यारे सुंदर साथ जी यही आसबाई है। रामनगर से श्री जी ने देखा 36 कारखाना है, सुंदर साथ बढ़ चुका, अब सेवा कैसे की जाए। तो कभी वृंदावन को सेवा दी जाती है, 36 कारखाने की का वर्णन आता है पिता, तो कभी स्वामी लालदास जी, और आखिर में वो सेवा संभालते हैं सभी सुंदर साथ को, कपड़े लत्ते फलाना ढिकना सब सेवा। सुंदर साथ 36 कारखाने के लीडर यही बनते हैं। ऐसा नहीं, सेवा भी सत्ता से नहीं, सेवा विनम्रता से। पन्ना में होते हैं, कभी श्री जी के साथ कुरान लेकर के बैठना है तो स्वामी लालदास जी बैठते। ओ मेरे सुंदर साथ, आखिर में सब सुंदर साथ की सेवा करके, सब निरीक्षण करके, आखिर में सुंदर साथ जब मंगला आरती होती है सुबह में, मंगला आरती से पहले उठ जाते हैं, मेरे धनी की वृद्ध कहना है सुंदर साथ को, परम धाम की गली कुची में हमको घुमाना है। जैसे सोनिया दीदी अन्य सुंदर साथ घूमते, उनको मंगला आरती के बाद कहाँ फुलबाग, कहाँ नूरबाग, कहाँ पश्चिम के चौगान, कहाँ नवभाम, 10वें आकाशी, कहाँ पुखराज पहाड़, कहाँ मानिक पहाड़, कहाँ जमुना जी के सातों घाट, सुंदर साथ घुमा करके श्री जी के लाख तले लाल एरिया में ले आते। वही आसबाई की आत्म 36 कारखाने का निरीक्षण करके आखिर में श्री जी के चरणों में जाती है। आसबाई की आत्म लागत है चरण, श्री राज हेत करत बुलावता के मन। यही लालदास जी के तन से सुंदर साध श्रावण की पंचमी से पितक का अवतरण होता है और भादो की पंचमी तक ये शक्ति बैठ करके अवतरण कराती है सुंदर साध। और मार्फत सागर 1748 में बड़ी वृत्त का भी अवतरण होता है। स्वामी लालदास जी के तन से 72 माजा मोहम्मद की पितक का भी अवतरण होता है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ, ये महान आत्म जब पन्ना जी में श्री जी का अंतर ध्यान हुआ, सभी सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा। ओ सुंदर साथ, स्वामी लालदास जी को इस पितक के लिए रखा था, जिन्होंने अपना तन मन धन अर्पित कर दिया था, वो शोभा देने के लिए पन्ना में उनको रखे थे। और ये शोभा
आज भी सुंदर साथ जी गायंती देवा किलकित कहानी, आज भी सुंदर साथ, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक इंद्रावती आत्म, आजबाई की आत्म, 12 मोमिनों की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, जो श्री जी के साथ थे उनकी सेवा, और आज भी सुंदर साथ गांव से, चाहे इंटरनेट से, चाहे किसी के भी माध्यम से राज्य की सेवा कर रहे, वो धन धन हो गए और ब्रह्मांड में वो सेवा गाई जाएगी। तो सुंदर साथ मेरा 1 घंटा पूरा हो गया, क्या कहूं। सुंदर साथ ये तो धनी की देन है, धनी की कृपा है। स्वामी लालदास, उनकी कुछ बातें मैं आपको बताने का प्रयास किया था। सुंदर साथ जितना पता था मैंने बता दिया, संक्षेप में बताने का प्रयास किया। आप सुंदर साथ धन्य है। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी सुंदर साथ इस जूम मीटिंग से जुड़ता है और चितवानी का, सर्चनी का, वाणी का, बीतक का आनंद लेता है, तो समझ लेना जो सोने कमाने में समय नहीं जो लगाया है, चांदी कमाने में समय लगाया है, पैसे कमाने में समय लगाया, उनसे बढ़ करके अगर कोई समय आया है तो कबीर साहब की लास्ट में चौपाई में बोल देता हूँ। कबीर साहब ने कहा था कि दुनिया वालों, जब मेरा साहेब इस दुनिया में आएगा तो तुम फूल डाल करके उसका स्वागत मत करना, अरे दीपक जला के उसका स्वागत मत करना। उनका स्वागत कैसे करना? सर साटे सदगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान, अगर सर उनके चरणों में डालने के बाद भी उनके दर्शन हो गए तब भी तुम धन बन गए। यहाँ तो सुंदर साथ कितने बड़े भाग्यशाली है कि दिन रात धनी की सेवा में लगे हैं। तो अब बहुत कहूं मैं कहता, ये तो करी है इशारत, दिल आवे तो ले जो सलूकी, सुख पाए कहे श्री मोहम्मद। सुंदर साथ इतना स्वीकार करे। प्रणाम। प्रणाम जी आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे पहली प्रणाम बार जी। प्रणाम जी, मुझे पहली बार और हम में से कुछ सुंदर साथ को जरूर पहली बार आपको सुनने का अवसर मिला। अति सुंदर प्रेम से भीगी हुई वाणी, और सुंदर साथ चैट में लिख रहे थे उनकी इच्छा तो ये थी कि आप आधा घंटा और क्या आप बोलते रहें और हम सुनते ही रहें। इतनी जोश से भरपूर वाणी। सुंदर साथ जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें आपको सुनने का मौका मिला है। जरूर आपके लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। सुंदर साथ जी किस प्रकार आगे बढ़े होंगे, मैंने ऐसा सुना है कि अर्जुन जी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के पहले स्टूडेंट थे, और आज देखिए कहां पर पहुंच गए, आचार्य बने। इतनी सुंदर वाणी जो दिलों में घर कर जाए। ऊंचे शिखरों तक जाने को तलवों को छटना पड़ता है, सारी हिम्मत लुट जाती है पर लुट कर भी चढ़ना पड़ता है। कुछ पाने की ठानी है तो कीमत हमें चुकानी होगी, बारिश की बूंदों की खातिर धरती को तपना पड़ता है। जिसको रखनी धार है उसको तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। क्या क्या सहन करके माया के थपेड़े भी कहाँ तक पहुंचे होंगे, किस प्रकार ये ग्रहण करके हम सब तक लुटा रहे हैं। 100 हाथों से लिया 1000 हाथों से लुटाते हुए हमारे। और आपको पता है सुंदर साथ जी, बीतक साहब की चर्चा में 5000 सुंदर साथ दाहोद के एवरीडे बीतक साहब की चर्चा तकरीबन सुनने आते हैं हमारे आचार्य अर्जुन जी से। इतनी प्यारी सेवाएं पूरे दाहोद में, पूरे सुंदर साथ को कैसे उन्होंने अपने प्रेम से बांध रखा है। आपको एक बात जरूर 2 मिनट में बताना चाहूंगी। एक बार एक ताला चाबी की दुकान थी, तो उसमें हथौड़ा भी रहता था। उसमें क्या हुआ, हथौड़ा सोचता था कि ये जो चाबी है ये तो बड़े आराम से तालों को खोल देती है। लोग आते थे, ताला खराब हो गया, चाबी लगती नहीं है, तो हथौड़े ने सोचा इस छोटी सी चाबी, मैं इतना बड़ा हथौड़ा मैं नहीं खोल पाता, ये खोल देती है, इससे पूछूंगा एक दिन। दुकान बंद हुई, रात को हथौड़े ने चाबी से पूछा,
तुम इतनी छोटी चाबी पर तुम ताले कैसे खोल देती हो, और मैं नहीं खोल पाता, मैं इतना बड़ा हूं। कहती है तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उन पर प्रहार करते हो जिससे ताला टूट जाता है पर वो खुलता नहीं है। मैं प्रेम से उनके मन के अंदर जाकर उनके हृदय में समा जाती हूँ, ताले के हृदय में थोड़ा सा घूमती हूँ और वो खुल जाता है। बस इसी प्रकार सुंदर साथ जी ऐसी ही प्रेम की चाबी से इन्होंने पूरे गुजरात सुंदर साथ जी को उनके हृदय खोल दिए हैं और वाणी उनके अंदर प्रवेश कर रही है और सुंदर साथ कितना आनंद ले रहे हैं। मैं भी और हम सब सुंदर साथ इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें अर्जुन जी के मुखारबिंद से इतनी सुंदर चर्चा सुनने का मौका मिला। कितनी ऐसी बातें उन्होंने कही जो बिल्कुल नई थी, जो कभी हमने सुनी भी नहीं थी लाल दास जी के जीवन के बारे में। कोटान कोट प्रणाम जी आपके चरणों में। और सुंदर साथ जी जरूर बोलना चाहते होंगे, आज उनके स्वागत में हमारे पास अर्जुन जी आए हैं, तो आइए हम चलते हैं। दुष्यंत भैया यदि आप हो तो आप जरूर आइएगा। और आपसे एक प्रार्थना अर्जुन जी, जब भी आपके पास समय हो कृपया हमें दर्शन देने जरूर पधारते रहें और ये अमृतमय वचन हमें जरूर देते रहें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब आपके पास समय हो आप जरूर बताइए। जब आपके पास इंटरनेट की सुविधा, समय की सुविधा, मुझे पता है बहुत बिजी रहते हैं, हर समय हर रोज उनकी वाणी चर्चा कहीं ना कहीं सुंदर साथ लाभ ले रहे होते हैं, पर हम सुंदर साथ भी आपसे ये लाभ जरूर लेना चाहते हैं। दुष्यंत भैया प्रणाम जी, आप जरूर बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया दीदी। आचार्य अर्जुन जी के चरणों में भी सादर प्रेम प्रणाम जी। आज उनको ज्ञानपीठ के बाद आज उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और चर्चा सुनने का भी। इतनी सुंदर सारगर्भित चर्चा जो बीतक साहब को और वाणी से जोड़ के क्या कर्तव्य है, किस तरह से अब लगना है, ये सारी सुंदर चर्चा बहुत सारे दृष्टांतों के साथ हम सबने सुनी। आज हमारे जूम की शोभा बढ़ गई आचार्य जी अर्जुन जी के पधारने से। बहुत सुंदर। और लालदास जी के बारे में इतना विस्तार से उन्होंने बताया, और मुझे नहीं पता था उनकी एक कृति मोहम्मद साहब की भी है, उसका कुछ नाम बताया था अर्जुन जी ने। तो ये सारी बहुत सुंदर जानकारी मिली। और अब तो ऐसा लग रहा है सोनिया दीदी कि ये जो बीतक साहब की चर्चा चल रही है, अलग अलग मुखारबिंद से सुनने को मिल रही है, सिंधी की आपसे मिल रही है, बीतक से मिल रही है, आज श्री अर्जुन जी के मुखारबिंद से मिली, ये सारा जो राज्य का जो ज्ञान है, उनका लाड़ हम सब सुंदर साथ पे जूम पे जो बरस रहा है। अब जैसे वो ये कह रहे हैं कि मामती कहे जो कोई हो धाम की, सो पहचान के लीजो ला, ले सके सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समया। तो ये समय दोबारा हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। एक एक क्षण, एक एक पल राज्य के चरणों में लगाएं। सब सुंदर साथ जी तन्मयता से सुनते हैं, जो भी यहाँ पर आचार्य जी आते हैं। आप इतनी सुंदर चर्चा के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सभी जगा रहे हैं, और ये जब राज्य बल देंगे तो हमारा जीव भी जरूर जगेगा, ये तो दृढ़ विश्वास है। बस आपका सानिध्य सब गुरुजनों का, सब आचार्यों का इस तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब 2 शब्द प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, और अर्जुन जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अर्जुन जी को हम वार्षिकोत्सव से बाद में लाने के लिए जूम में चर्चा सुनने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हमने अमित जी से बात किया और अमित जी ने देशासन से वो मैसेज भेज के हमारा इनविटेशन आपने सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ आके इतना ओजस्वाणी आपने यहाँ बताई, और जो विषय रखा था लालदास जी के बारे में बताने में आपने इतनी सुंदर तरीके से बताया कि पहली बार हम सुन रहे हैं ऐसा लग रहा था, और फर्स्ट टाइम ही सुना ऐसा ही लगा। तो मैं तो कभी कभी आपकी चर्चा वाणी ऐसे गुजरात में तो सुनता हूँ, लाभ लेता हूँ, मगर इससे मैं प्रभावित था, इसलिए मैंने सोचा कि अर्जुन जी को और सूर्य प्रताप जी को भी यहाँ बुला के हमारे जून में सभी सुंदर साथ के साथ वाणी ब्रह्मवाणी का जो भी
रसास्वादन मिले हो, आनंद लेते रहे। मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। इतने व्यस्त टाइम में से भी आप आके यहाँ सुंदर वाणी चर्चा बताई, लालदास जी के बारे में बताया, बहुत ही सुंदर था और बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मैं तो आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और आपकी जीवनी के लिए हम आपको बुलाएंगे, तो टाइम निकाल के एक बार और फिर आपको कुछ ज्ञान प्रदान करें और आपके बारे में बताइए। तो एक बार हम जी जी आपको जी इसके जी। लिए भी इन्विटेशन दे देंगे। तो बस आपके बहुत बहुत आभारी है, और आप आते रहिए जूम में, जब भी टाइम मिले तभी हम आपको कांटेक्ट करते रहेंगे पीरियोडिकली। तो आप आए और हमको और उत्साहित करें, जागनी जैसे आप दाहोद के गुजरात में कर रहे हैं, ऐसे यहाँ हमारे जूम में भी आके हमारे सुंदर साथ को भी सब लाभ मिले और जागनी हुए, ऐसी कार्य। प्रणाम जी अर्जुन जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया प्रणाम दीदी प्रणाम। के चरणों में भी प्रणाम जी, क्योंकि ये जूम के माध्यम से जो कुछ मिल रहा है वो कभी सोचा नहीं था ऐसा। इससे धन से भी अधिक क्या बोले तो ब्रह्मवाणी का जो कुछ मिल रहा है वो तो शब्दातीत है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी भाई। और बिल्कुल सही कहा प्रवीण भाई जी ने। हम जरूर मीठी बत्तियां के लिए उनके जीवन का एक एक पल और वो जो प्रेरणादायक अनुभव उनके रहे उनको जानने के लिए अर्जुन जी से फिर से मिलेंगे। सखियन की मीठी बत्तियां में जरूर मिलना चाहेंगे। अब श्रीनिवास अंकल, दो शब्द। ये भाई हम यहाँ पर फूलों के हार पहना नहीं सकते, आपके चरणों में बिछा नहीं सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम है। तो आपके शब्द शब्दों के हमारे लिए फूल सब कुछ है। शब्दों के फूलों को ही समझिएगा कि आपको ये फूलों के हार हम पहना पाएंगे, शब्दों के फूलों के। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज पहली बार सही परिचय आज हुआ है। वैसे परिचित तो थे, लेकिन इस तरीके से जिस तरह आज वाणी का और बीतक का जो हमको मिश्रित कर घोल पिलाया गया है, ये पहले इनके मुखारबिंद से सुनने को हमें मिला नहीं, फर्स्ट टाइम मिला। तो बीतक पर इतना सुंदर और इतना मतलब ऐसी बातें हमने भी नहीं सुनी जो बातें इन्होंने आज हमको बताई हैं। उनसे अनुरोध भी करेंगे कि अगर ये जो आज इनकी द्वारा चर्चा हुई है, अगर ये सरल हिंदी में, थोड़ा कुछ भाषा में हमें समझने में दिक्कत आ रही थी। अब अब थोड़ा ऐसा लग रहा था तो जैसे बंदाई के साइड की आवाज है या तो वैसे तो समझ में तो आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने दी है। तो बीतक साहब का जो है, जो भी प्रसंग आपके द्वारा हम सबको दिया गया है, इसी तरीके से हमें मिलता रहे। आगे और आने वाले समय पर भी आप हमसे हमारे बीच में उपस्थित हों, हम सबको इस तरीके से लाभ देते रहें। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को प्रणाम करूंगा। बहन जी को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, जिनके माध्यम से प्रणाम हमें अर्जुन जी का मिलने का सानिध्य प्राप्त हुआ। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। जी प्रणाम जी अर्जुन जी। हम आपको यहाँ बता दें, हम लोगों को तो गुजराती भी पूरी समझ में आती है। आप किसी दिन गुजराती में भी चर्चा करेंगे तो हम सुंदर साथ पूरी गुजराती भी समझ जाते हैं, और अब तो थोड़ी थोड़ी नेपाली भी हमें समझ में आने लगी है, बहुत थोड़ी पर आने लगी है। मैं अनीता त्यागी दीदी से भी जरूर आग्रह करना चाहूंगी, दो शब्द। हाँ जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम अर्जुन जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम मैंने भी पहली प्रणाम। बार ही अर्जुन जी की चर्चा मतलब इस पे सुनी है, और इतना आनंद आया दीदी। बीतक साहिब और वाणी को जोड़ के जो अर्जुन जी ने चर्चा की है, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना आनंद आया। इसमें क्या है कि जब भी कभी हम लालदास जी के विषय में बातें करते हैं, लालदास जी का प्रसंग लेते हैं, तो हमें बहुत कम पता है। जो बीतक साहिब में वो पता, उन्होंने थोड़ा अलग भी बताया और भी गहराई में जाके चर्चा की है। तो आते रहें, और भाई ने सही कहा कि इनके जीवन की जो मीठी बत्तियां हैं उनको भी सुनना चाहेंगे सभी सुंदर साथ जी। और एक बात अर्जुन जी ने कही कि सोना चांदी, इस यहाँ का धन दौलत, ये हमारे किस काम का है।
हमारे लिए तो वो ही है ना जो हमारे श्री जी, जो धनी जी ने हमारे को दिया है, जो अमूल खजाना, जो अद्भुत ज्ञान, जो किसी के पास नहीं है, किसी दुनिया के पास नहीं है। ज्ञान होएगा, हम वाणी मंथन चितवनी चर्चा सुनेंगे, करेंगे, तो उसी से प्रेम उपजेगा, उसी से प्रेम उपजेगा। और एक बात ये भी अर्जुन जी की मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि वो सुंदर साथ धन्य है वास्तव में जो इस माया की नींद को छोड़कर, इस माया की नींद को छोड़कर सुबह बिस्तर छोड़ के और कहीं भी चर्चा सुन रहे हैं, जूम पर सुन रहे हैं या घर में बैठ के भी सुबह उठ के वाणी मंथन कर रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी धन्य हैं। और आज तो हम धन्य हो ही गए, और हम चाहेंगे कि हमें ये लाभ हमेशा मिलता रहे, क्योंकि हम तो बहुत अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। जो भी आचार्य जी हैं वो हमारे यहाँ पर आते रहें और कुछ थोड़ा सा अपने पास अपनी झोली में जो खजाना है वो हमें भी देते जाते रहें। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अर्जुन जी, आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में सबसे पहले विद्यार्थी आप ही थे ना? हाँ जी, मैं ज्ञानपीठ के अंदर जब स्वामी जी वहां थे तो स्वामी जी लगभग 2-3 महीना बाहर रहते थे, तो पूरी ज्ञानपीठ की सेवा भी हमको हमें संभालना था। और आसपास के प्रचार में तब सब बच्चे छोटे थे, और मैं और तेरसिंह जी ओमनाथ, तो हमें प्रचार करने के लिए सबसे पहले हम लोग तैयार हुए, और प्रचार करने के लिए आप लोग की दुआओं से हम आसपास के एरिया में हर जगह जाते रहे, और 2009 से हमने प्रचार प्रारंभ कर दिया, और तब से सुंदर साथ की सेवा आप लोग की दुआओं से, स्वामी जी के आशीर्वाद से लगे है, चलता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। जब हम आचार्य जी की मीठी बत्तियां सुनेंगे तो सोचिए कितना आनंद आएगा, जो सबसे पहले श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के विद्यार्थी रहे। अति सुंदर। आप जल्दी से हमें बस बता दीजिएगा किस दिन आप अवेलेबल हैं, हम सब अधीर हो रहे हैं आपके मुख से आपकी मीठी बत्तियां सुनने के लिए। और चैट में बहुत सारे सुंदर साथ जी लिख रहे हैं, आज बहुत सारी नई बातें हमें पता लगी, बहुत आनंद आया। और कई सुंदर साथ जी ने आपका दर्शन नहीं किया था, नेपाल से रूपा दीदी भी लिख रही हैं, हमने पहली बार आपका दर्शन किया, धन्य धन्य हुए। 5 तरह के वैराग्य के बारे में आज सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चैट में आज इतना कुछ लिखा है कि पूरी चैट ऐसे लगता है धनी जी की बातों से भर गई है। आज आपने हमारे हृदय को भी भर दिया पिया जी के प्रेम से। सुनीता सिंगल दीदी 2 मिनट बोलिएगा, फिर आचार्य जी का हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुझे पता है उनका समय बहुत कीमती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। आचार्य अर्जुन जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम। आज बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। आज बहुत अच्छा लगा, आज सुबह की मीटिंग इतनी अच्छी हुई, और जो आपने बताया क्या, वित्तक हमारी चाबी है, जब तक हम किसी भी ताले को चाबी से नहीं खोलेंगे तो हम उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। और इतना आज पहली बार पता चला कि राज्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में जो 5 शक्ति लेके आए हैं राज्य, आपने उदाहरण से इतना अच्छा बताया कि 5 शक्ति जिससे हमें गुजारा हो सकता है, जितने पैसे से हमारा इस बाजार के अंदर गुजारा हो सकता है उतना ही हम लेके जाएंगे। तो राज्य हमारे जागने के ब्रह्मांड में 5 शक्तियों से ही हम जाग सकते थे। तो इतना अच्छा उदाहरण दे के बताया कि 5 शक्तियां लेके राज्य संसार में जागने के ब्रह्मांड में हमें जगाने के लिए आए। तो आज नए नए जो भेद खुले हैं, और दूसरा भेद क्या खुला, क्या जो महामती जी को जाहरी, जो श्री जी को जाहरी महामती जी की शोभा मिली है, और लालदास जी को बातनी शोभा मिली है महामती जी की। और दूसरा ये बताया कि जिस शक्ति ने वाणी का प्रकटन कराया, उसी शक्ति ने आसबाई के अंदर बैठ के वित्तक साहब का भी प्रकट कराया, सेम शक्ति ने ही दोनों का प्रकटन कराया। तो इतना अच्छा लगा आज जो आपने भेद खोले, और मैं तो आपको पहली बार ही देखी हूँ, पहली बार ही आपकी चर्चा, इसमें ओजस्वी चर्चा मैंने आपकी पहली बार ही सुनी है। और आप इसी तरह झूम में आते रहिए। और आपने एक बताया कि जो ब्रिज के अंदर से गोपियां जिस ढंग से एक गोपद पद के
पार करके निकली थी, उसी तरह हमें निकलना है। और दूसरा जो ब्रज और रास का प्रसंग प्रेम का है, और सुखदेव मुनि ने पांच अध्याय में ही रास को समेट दिया था, लेकिन ये 5 अध्याय में नहीं सिमट सकती है। उन्होंने कुछ तो रास का प्रसंग लिया और कुछ प्रतिदिन की लीला का प्रसंग लिया, तो इन्हीं 2 लीलाओं का प्रसंग लेके उन्होंने 5 अध्याय के अंदर समेट दिया है। तो इसी तरह आप आते रहिए, घूमने बहुत अच्छा लगा। और बहुत सुबह की हमारी सुबह बहुत अच्छी रही। सुबह जैसे ही दीदी ने कहा कि आचार्य अर्जुन जी, कल से हम व्हाट्सएप में देख रहे हैं आपकी चर्चा का, लेकिन आज दीदी ने सुबह कहा अर्जुन जी आएंगे, आचार्य अर्जुन जी आएंगे, तो सुबह से ही मन गदगद हो गया था आपकी चर्चा के सुनने के लिए, मन बहुत लालायित था। प्रेम प्रणाम जी आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। और चैट में बहुत सुंदर लिखा दुष्यंत भैया ने, सुंदर साथ जी के अतिरिक्त प्रवाहियों के लिए भी ये चर्चा बहुत सुंदर रही। तो सारे सुंदर साथ मिलके आज अर्जुन जी की जो रिकॉर्डिंग आएगी वो हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा। और जो जो सुंदर साथ आसपास के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं या यूट्यूब के थ्रू जुड़ेंगे, वो जरूर अर्जुन जी का कार्यक्रम जहां जहां गुजरात में हो अवश्य उसमें शामिल होने की कृपा कीजिएगा। तो सुंदर साथ जी, तपेगा जो गलेगा वो, गलेगा जो ढलेगा वो, ढलेगा जो बनेगा वो, बनेगा जो मिटेगा वो, और मिटेगा जो रहेगा वो। तो हमें मिटा देना है स्वयं को, वही रहेगा पिया जी के धाम हृदय के, वही करीब, वही दर्शन पाएगा। आज बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर एहसास आपके आने से। हमारे पास अमित जी भी हैं शायद, देशासन के सुंदर साथ जी, यदि 2 शब्द आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अमित भाई जी यदि हमारे पास हो तो कृपया 2 शब्द आप भी जरूर, 2 शब्दों के फूल यदि वो हैं तो आप चेक कीजिएगा। कमलेश भाई जी यदि अमित जी हैं, 2 शब्द बोल पाए। अभी थे वो, अभी अभी आई थिंक उन्होंने लीव किया, पूरा समय हमारे साथ ही थे अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई जी का भी, जो इतनी प्यारी ब्रह्मात्मा से आज हम सबको मिलाया उन्होंने। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक आपको वादा करके जाना पड़ेगा हमसे कि आप दोबारा आएंगे और मीठी बत्तियों के लिए बहुत जल्दी आएंगे। जी भाई। ठीक है सुंदर साथी, आप लोगों के आशीर्वाद से, दया से, राज्य की कृपा से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ग्राम्य एरिया है उसमें टावर नहीं आता, इसी वजह से हम दिन रात सुंदर साथ की सेवा में हाजिर है। और दूसरी एक की 2 बातें मैं बता देता हूँ। दीदी, आप लोग का प्रेम भाव है, आशीर्वाद है, हम अवश्य सेवा में हाजिर रहेंगे। और दूसरा, कभी भी एक अभी भागवत का जो हुआ था ना किसी सुंदर साथ का, अनुराधाचार्य से, ऐसे ही कभी भी अगर ज्ञानपीठ से कांटेक्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो रात के 12 बजे भी कहीं से भी कैसे भी अगर चुनौती है तो आप लोग अवश्य हमको सूचित जरूर करें, तो हम लोग सेवा कर सके। इसलिए सुंदर साथ इतना कहना था, ज्यादा हम नहीं कह सकते। अवश्य हम आएंगे दीदी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर। बस भाई 1 मिनट दीजिएगा, हमारे अमित जी भी हमारे पास आ चुके हैं। अमित भाई प्रणाम जी। अमित भाई आप सामने आइए, 2 शब्द आपसे चाहिए। ये बहुत सुंदर बात अर्जुन जी ने कह दी है, बहुत सुंदर, कि यदि ऐसा कोई भी दोबारा ऐसा कोई भी प्रसंग होता है, आप अर्जुन जी को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे रात के 12 भी बजे हो, वो हाजिर रहेंगे सुंदर साथ जी की सेवा में। अमित भाई केवल 2 शब्द चाहे प्रणाम ही कर लीजिए, पर हम सब सुंदर साथ जी आपसे प्रणाम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आचार्य अर्जुन जी भी इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है आप हमारे साथ हैं। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर कैमरा भी ऑन कर लें भाई तो बड़ी कृपा होगी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो हम आचार्य अर्जुन जी को गुरु जी कहते हैं, क्योंकि हमारे देशासन या गुजरात में सबसे पहला कार्यक्रम अर्जुन जी और आचार्य सूर्य प्रताप जी ने किया था, और सबको राजन स्वामी से जुड़ने के लिए और ज्ञानपीठ से जुड़ने के लिए सबको प्रेरित भी उन्होंने किया था। वैसे कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपको कभी भी
हमारी या उनकी जरूरत हो, हमारा कोई काम हो, तो आप अवश्य बताइए, हम आपके साथ हैं। और हम आज पहली बार जुड़े थे जूम में, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मितभाषी भाई 2 शब्द बोले हों, ये बोलते कम सुंदर साथ जी 2 ही शब्द बोले हों, इनकी सेवा को साक्षात हमने देखा है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में। हमने स्टॉल भी लगाया था, तो उसकी नींव में हमारे अमित भाई और देशासन के सारे सुंदर साथ जी थे। केवल एक बार नहीं, मैं तो सुंदर साथ जी पहली बार मिली थी वहां पे, पर ये सारे सुंदर साथ पूरा जुट, ऐसा अर्जुन जी ने इनको सेवा में खड़ा किया धनी जी की मेहर से। पूरा जुट दिन में 3-3 बार पूछने आते थे, क्या किसी सेवा की जरूरत तो नहीं है क्या स्टॉल में ये। और पूरा स्टॉल हमारा इन्होंने खड़े रहकर स्वयं पूरे बैनर्स भी लगाए थे, पूरी सेवाओं में योगदान दिया। और आज एक बड़ी प्यारी सेवा आपने और कर दी भाई अर्जुन जी को हम सबसे मिलवा के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सबसे मिलने का मौका मिला। जी। प्रणाम जी। प्रणाम थैंक यू भाई, प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी गुरु जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम। राज श्याम जी, प्रणाम जी।